अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू ब्राइट व्यू, माई सेल्फ रमशा खान। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अच्छा आज हम लोग ना बहुत कॉमन सा, बहुत छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है तो बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन कॉमन भी है। हर जगह ये टॉपिक होता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात हो रही है। ठीक है, यानी स्पेशल आप अपने ही दीन के अकॉर्डिंग सोचें। ठीक है, कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, यार ये हलाल है या हराम है, हमारे दीन में ये चीज़ है या नहीं, फिर ही हम वो काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बीइंग अ मुस्लिम, यहाँ पे कोई भी मज़हब डिस्कस नहीं हो रहा, सो डोंट वरी। ठीक है, लेकिन ये सवाल किया जाता है जब भी हम अपना ऑनलाइन बिजनेस किसी से डिस्कस करते हैं, हमसे पूछा जाता है यार दैट इट इज़ हराम और हलाल। ठीक है, ये हराम है या हलाल है। ठीक है, जायज़ सवाल है, बिल्कुल जायज़ सवाल है, तहकीक करके काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ पे अपने ऑनलाइन बिज़नेस का कहूँगी, मैं किसी के ऑनलाइन बिज़नेस का डिस्कस नहीं करी। ठीक है, आप लोगों का जो भी बिज़नेस है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिंपल अपने बिज़नेस का नहीं बता, मैं सिर्फ आप लोगों को हराम और हलाल में डिफरेंस बताने लगी हूँ। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि हराम क्या है और हलाल क्या है। ठीक है, सो फर्स्टली तो देखें हराम क्या चीज़ होती है। यानी हम पैसे ही कमाते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस से, तो हराम सिर्फ 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं, तब वो काम हराम होता है। ठीक है, तब वो बिज़नेस हराम होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस को डिस्कस किया जाएगा। तो सर ये 3 मेजर चीज़ें अगर आपके इस 3 में से ना कोई एक भी आपके बिज़नेस में है, या आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई एक आपने शॉप खोली हुई है, ठीक है, तो वो भी हराम हलाल हो सकती है, बेशक आपकी इसमें मेहनत लग रही है, लेकिन पहले जान लें कि आप उसमें क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये 3 मेजर चीज़ें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन, कि अगर आपका वो जो काम है उसमें आप किसी को धोखे से लेकर आ रहे हैं, यानी कि किसी से झूठ बोल रहे हैं कि यार इसमें तो आपको लाखों मिलने वाले हैं, वो बंदा तो भाई अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और आगे क्या झूठ है, यानी आपने उस बंदे को धोखा दिया जो वैसे ही दीन में नहीं है। ठीक है, कोई भी दीन है, धोखा देना हर जगह गुनाह है। ठीक है, आप क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, शिया है, कुछ भी हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना दीन है एंड हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक की। तो वो क्या, धोखा देना वैसे ही गुनाह है, हर एक के दीन में गुनाह है। ठीक है, तो धोखे से अगर किसी को हम किसी काम में लेकर आते हैं तो वो हराम काम है, उससे आने वाले पैसे हराम हैं आपके लिए। ठीक है, आप उनको खाएंगे तो फिर ये क्या, आप अल्लाह के आगे जवाब दें। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपने बिज़नेस को डिस्कस करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई धोखा नहीं है। ठीक है, आपके सामने सब कुछ खुला है। ठीक है, आपके सामने A to Z हम जो है अपने प्लेटफॉर्म की डिटेल्स रखते हैं। ठीक है, खुद सर्च करें भाई, हर चीज़ सर्च करके आप हमारे पास आएँ कि जी आपने हमारे साथ काम करना है, हम आपको सिखाने के लिए फिर भी तैयार हैं। ठीक है, आप A to Z रिसर्च करें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आएँ। ठीक है, तो बिल्कुल धोखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपको पहले बताया जाएगा ना उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे मिलेगा, आई प्रॉमिस टू यू। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है जो हराम होती है, यानी कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करें जो हमारे दीन में ना हो। ठीक है, ऐसी चीज़ हम सेल कर रहे हैं जो हमारे दीन में ही ना हो, यानी गुनाह है, हमारे दीन में ही हमारे लिए हराम करार दी गई है। ठीक है, तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ सुन्नी, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि लाइक शराब वगैरह हमारे दीन में नहीं है। ठीक है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करी, तो दिल पे बात मत लीजिएगा, आप लोगों के दीन में है तो इट्स अप टू यू, आप पिए जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमारे दीन में नहीं है। ठीक है, मैं आपके दीन की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप हमारे दीन की रिस्पेक्ट करें, सिंपल, ह्यूमैनिटी यही कहती है। ठीक है, दीन तो बाद की बात है ना, पहले इंसानियत है। तो क्या ये चीज़ हमारे जो है इस्लाम में नहीं है। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मुताबिक अगर आप शराब वगैरह ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं तो सॉरी टू से आप हराम कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपके दीन के अकॉर्डिंग भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दीन में हराम है, तो आप अगर वो सेल करते हैं तो वो आपकी इनकम भी हराम है, इट इज़ नॉट हलाल फॉर यू। अच्छा, थर्ड चीज़ आगे क्या, सूद लेना। सूद लेना बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है, और मुझे काइंडली बताइएगा कि सबके ही दीन में ये मतलब गुनाह है, हराम है या नहीं। मतलब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने दीन के अकॉर्डिंग ये बात पता है कि ये हराम है। अच्छा, सूद होता क्या है, 5 रुपये लगा दिया आपने, सूद यानी जुआ। ठीक है, जुआ लगाना, लोग मैच पे भी जुआ लगा लेते हैं, लोग मतलब कुछ भी खेल रहे होते हैं, कार्ड्स खेल रहे होते हैं, उस पर भी जुआ लगा लेते हैं, लोग ये जो है लूडो वगैरह कोई भी चीज़ खेल रहे होते हैं ना, गेम खेलते हैं, उस पर जुआ लगा लेते हैं। भाई ये हराम है, क्यों अपनी आखिरत ख़राब करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा कारोबार, ऐसा बिज़नेस जिसमें आप सूद ले रहे हो, 5 रुपये लगा रहे हो और जी ये होगा वो होगा, जैसे आजकल ट्रेडिंग चल रहा है, अब ट्रेडिंग करने वालों को बहुत आग लगेगी, बुरा लगेगा, लेकिन
सॉरी टू से इट इज़ हराम इन आर इस्लाम, ठीक है। तो जो आप लगा लेते हैं डॉलर का रेट अप हो गया तो हमें इतना प्रॉफिट, लो हो गया तो हमें इतना लॉस, ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ें हराम है, ठीक है। मेहनत करें, ठीक है, मेहनत करें, उससे आने वाली इनकम हलाल तरीके से खाएं, उसका मज़ा ही और है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें लाइक सूद, धोखाधड़ी और थर्ड वन क्या, ऐसा प्रोडक्ट जो आपके दीन में हराम है, ये 3 चीज़ें करने से ना तो आपका वो बिज़नेस क्या है, हराम होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास आते हैं ना कि आपका जो बिज़नेस है, आपका प्लेटफॉर्म जो है वो हराम में कहला ले, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे में। ना तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जो हमारे या किसी और के दीन में हराम हो, ठीक है। ना तो जो है हम किसी को धोखा देते हैं, इवन आपको 100% ज़्यादा ही देते हैं। और थर्ड थिंग कि ना ही हम जो है सूद लेते हैं, यानी हमारा काम बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। सूद की तो बात ही और है ना, अगर आपने 5% लगाया ना तो आप 95% यहाँ से लेकर जाएंगे, एंड इट्स डैम ट्रू, ठीक है। तो और सूद बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र हो जाइए। और अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों की क्लेरिफिकेशन हो जानी चाहिए कि क्या हराम है और क्या हलाल है, ठीक है। तो अब इसके अलावा भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, हज़ारों सवाल होते हैं, ठीक है, जो मेरे पास मोस्टली आते हैं, मैंने सिर्फ वही डिस्कस किया हराम और हलाल में, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बिज़नेस के अकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। शॉर्ट सी वीडियो थी लेकिन इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि विच इज़ हराम एंड विच इज़ हलाल, ठीक है। तो उसके अलावा जो है पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी हर चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। आपका माइंड बिल्कुल रेडी कर दूँ कि ये काम आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म बताऊँगी, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होता है, आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूट्यूब चैनल पे काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ। ये वाला यूट्यूब चैनल, इस पे वीडियोज़ आती हैं, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, तो अच्छी बात है कि आप अभी से ही इसको शेयर करें, ठीक है। और बाद में आपको पता चलेगा कि इसको शेयर करने से भी आप ही का फ़ायदा था, ठीक है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।